टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, पाइथन के फंक्शन के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फंक्शन होता है क्या है? फंक्शन आर अ सेल्फ कंटेंड प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, फंक्शन क्या है? ये सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम होता है और ये परफॉर्म करता है, कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, वंस अ फंक्शन इज क्रिएट बाय अ प्रोग्रामर फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी जब एक बार फंक्शन क्रिएट हो जाता है प्रोग्रामर के द्वारा एक स्पेसिफिक, एक निश्चित कार्य को करने के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो ये क्या हो सकता है कि दोबारा कॉल किया जा सकता है। ठीक है, दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी टाइम टू परफॉर्म दैट टास्क। ठीक है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम किसी भी टाइम जो है कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, यानी अगर एक बार हम क्रिएट कर देते हैं फंक्शन को, तो हम दोबारा किसी भी टाइम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पूरा हमें फिर से क्रिएट नहीं करना होगा। ईच फंक्शन इज गिवन अ नेम यूजिंग विच वी कॉल इट। ठीक है, प्रत्येक फंक्शन जो होता है एक नेम को देता है। ठीक है, जिससे हम कॉल करते हैं, यानी जो नेम रहेगा उसी को हम कॉल करेंगे। जैसे मान लो कि डेफ कीवर्ड जो है, इसका यूज जो होता है हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, सो डेफ कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे नेम देंगे, फंक्शन का नेम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे कुछ भी दे सकते हैं, लाइक ऐड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे फंक्शन का नेम है। ठीक है, और इसका यूज हम किस लिए करते हैं? कॉल करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, फंक्शन नेम का। और यहाँ पे क्या होता है? देयर आर मे बिल्ड इन फंक्शंस प्रोवाइड बाय ए पाइथन सच है। और देखो, फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक बिल्ड इन फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो बिल्ड इन फंक्शन है वो देखो, जैसे कि डेयर हो गया, लेन हो गया, एप्स हो गया। लेन जो होता है इसका यूज हम लेंथ के लिए करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं जो बिल्ड इन फंक्शन है। ठीक है, यूजर कैन आल्सो बिल्ड देयर ओन फंक्शन। यूजर जो होते हैं खुद से फंक्शन बना सकते हैं, जिसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है फंक्शन डिफिनीशन का, ये देख लेते हैं। तो देखो, डेफ डेफ रहेगा, डेफ कीवर्ड द्वारा जो होता है डिफाइन होता है फंक्शन। ओके, फिर यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस रहेगा, इसमें हम पैरामीटर को पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा कॉलन होगा। और जब हमें फंक्शन को कॉल करना होगा, जैसे कि हमने ये फंक्शन बना लिया, अब क्या है, हमें इसे कॉल करना है। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फंक्शन नेम लिखेंगे, एज इट इज़ ये जो है लिख देंगे फंक्शन नेम, और पैरेंथेसिस लिखेंगे, ये कॉलन नहीं लिखेंगे। ठीक है, कॉल हो जाएगा। लाइक हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। हमें फंक्शन बनाना है, राइट? तो हम क्या करेंगे? डेफ नाम के कीवर्ड से हम जो है फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, डेफ कीवर्ड जो होता है डिफाइन करता है फंक्शन को। सो अब हम यहाँ पे कोई फंक्शन नेम दे देते हैं, जैसे ऐड। ओके, कुछ भी आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर यहाँ पे कॉलन लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ऐड करना है। लाइक एक्स इक्वल टू, मैंने लिख दिया ए प्लस बी। ठीक है, अब हम ए प्लस बी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जैसे ए लिख दिया और बी लिख दिया। हमने अभी तक वैल्यू नहीं लिखी है बी की। ठीक है, तो अगर वैल्यू जो है जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इतना कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है? ए प्लस बी को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेफ कीवर्ड जिससे कि फंक्शन डिफाइन होता है उसको लिखा, फिर उसके बाद जो है हमने ऐड नाम का फंक्शन का नाम लिखा, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाया, इसमें दो पैरामीटर दिए ए और बी। ठीक है, और ये कॉलन लगाया। अब हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू को, यानी ए प्लस बी जो है, इसको स्टोर करेंगे एक्स में। तो ठीक है, जब इसे हम एक्स में स्टोर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ऐड इक्वल टू लिखेंगे, सॉरी इक्वल टू नहीं, ऐड, और ए की वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं 1 और बी की वैल्यू हम 4 दे देते हैं। ये इससे क्या हुआ? हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, फंक्शन हमारा कॉल हो गया, बट ये प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमें प्रिंट करना होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स को क्या करना है? प्रिंट करना है। अब हम ऐसे कर लिया, अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी वैल्यू नहीं आई। देख सकते हो कि जब हमने इसको, यानी जो ऐड है, जब फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे किया है। ठीक है, जब यहाँ पे किया था तो कुछ भी नहीं आ रहा था आंसर में। ठीक है, अब अगर हम यही यहाँ पे कर दें तो देखना आंसर आ जाएगा 5। ओके, तो करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो, एक मिनट।
बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 1 मिनट। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए 5 आ गया आंसर। आप चाहो तो हम फिर से रन करके आपको दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 5 आ गया। सो इसका भी जो सिंटैक्स हम लिखते हैं ना, उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? जो हमारा रिज़ल्ट आता है उस पे। सो अगर आप देख लीजिए यहाँ पे हम फिर से कर दे रहे हैं उसको उसी जगह पे, ओके? लाइक यहाँ पे, ठीक है? अब देखना आंसर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये गलत है, ओके? देखिए यहाँ पे आंसर नहीं आया है। फिर से एक बार रन कर रहा है, देखना आंसर नहीं आएगा, ठीक है? तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम दिखा रहे थे इसको, ठीक है? सो ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको समझ लीजिए एक बार करना क्या है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप रिटर्न भी लिख सकते हो यहाँ पे। लाइक हमें जैसे कि ए प्लस बी को ऐड करना है, राइट? हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए, ए क्या है, ए बी पैरामीटर है और बी भी पैरामीटर है, और इनकी वैल्यू जो है हमने फंक्शन कॉल में दिया है, ठीक है? फंक्शन कॉल में इनकी वैल्यू दिया है। तो अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये प्रिंट ना लिखें, ठीक है? फिलहाल में यहाँ पे प्रिंट ना लिखें, तो हम एक काम कर सकते हैं, लाइक जैसे रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न लिखने के बाद यहाँ पे हम ए और प्लस बी कर देंगे, ठीक है? जब हम ए प्लस बी करेंगे यहाँ पे, तो हमें वैल्यू क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। जो ये वैल्यू है ये हमें वापस मिल जाएगी, यानी ए प्लस बी का हमें वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा, हमने ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें प्रिंट लिखना होगा, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे तब जाके हमें वैल्यू मिलेगी। उससे पहले तो हमने क्या किया था कि इसको कॉल कर दिया था और प्रिंट लिख दिया था, हो गया था। बट अब ऐसे करने पे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। सो आप देख सकते हो, देखिए 5 आ गया, ठीक है? आप यहाँ मतलब हमने एक बार फंक्शन बना लिया, ठीक है? जैसा कि इसने कहा कि इसने क्या कहा था कि देखो, वंस अ फंक्शन इज क्रिएटेड बाय अ प्रोग्रामर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी टाइम टू परफॉर्म एनी टास्क, सॉरी एनी नहीं, परफॉर्म दैट टास्क, ठीक है? हमने क्या किया है कि इसको जो है बनाया है किस लिए, 1 सेकेंड, हमने ये जो है इस फंक्शन को बनाया है ऐड करने के लिए, जो ए और बी है उसके नंबर्स को ऐड करने के लिए बनाया है। तो अब हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा डेफ ऐड लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें दोबारा ऐड करना है, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि ए की जगह 5 रहे, बी की जगह 9 रहे, तो कोई नहीं। अगर हम फिर से चाहते हैं तो फिर यहाँ पे हम प्रिंट लिख सकते हैं, ओके? यहाँ पे प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम फिर से फंक्शन को जो है कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 4 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ये प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट करेगा। आप चाहे जितनी टाइम, मल्टीपल टाइम आप चाहो तो प्रिंट करा सकते हो। सो अब यहाँ पे हम रन कर दे रहे हैं, ठीक है? जब हम इसको रन करेंगे तो ये फिर से प्रिंट करेगा 5 और 7 प्लस 4, ओके 11, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंट कर दिया। सो यही कह रहा था वो कि अगर एक बार हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो उस टास्क को परफॉर्म करेगा। मतलब आप किसी भी टाइम उसको कॉल करके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे सम लिख देते हैं, राइट? और हम यहाँ पे माइनस करना चाहते हैं, ठीक है? डिफरेंस निकालना चाहते हैं। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखना आ जाएगा आंसर। बट यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आपको कॉल भी फंक्शन के नेम से ही करनी है। अगर आप यहाँ की जो फंक्शन नेम है चेंज करोगे तो आप इसे भी चेंज करोगे, तभी ये जो है सही रिजल्ट देगा, ठीक है? अदरवाइज एरर शो करेगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसे कॉल करेंगे। सो आप 2 मेथड से जो है वैल्यू ले सकते हैं, एक रिटर्न मेथड से, एक प्रिंट मेथड से, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए -3 आ गया है, ओके? सो आई होप कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट्स की, ठीक है? तो 2 टाइप्स के आर्गुमेंट्स होते हैं जनरली, मतलब इम्पॉर्टेंट 2 टाइप्स के ही होते हैं। वैसे तो आर्गुमेंट को देखा जाए तो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, दूसरा होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स, एंड तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, एंड चौथा होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, ठीक है? बट हम 2 को देखेंगे क्योंकि ये 2 जो हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? देखो, जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हो उसमें क्या होता है कि वैल्यू जो होती है प्रोवाइड होती है फंक्शन में। यानी कि जैसे ये है, हमने बनाया, तो यहाँ पे अगर हम b इक्वल टू लिख दें
1। ओके, सो ये हमारा क्या है, ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। इसका मतलब अगर हम वैल्यू यहाँ पे फिर से जैसे कि 4 ना दे, ठीक है, 4 ना दे, केवल 1 ही रहने दे, तो v की वैल्यू जो है अपने आप ऐड हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है उसमें होता क्या है कि वैल्यू प्रोवाइड होती है फंक्शन में, ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि माइनस हमने लिखा है वहाँ पे। सो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे 1 सेकेंड, एरर बता रहा है। सो देखिए ये एरर क्या कह रहा है कि ये टाइप एरर है, ठीक है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स, यानी कि ये जो हमें डबल कोट दिया है ना, ये इससे ये स्ट्रिंग एज्यूम कर रहा है। सो हम इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हम सीधे 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो रन कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो है एरर नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे -1 आ गया, क्यों? क्योंकि अगर हम 1 में से -2 को घटाएं तो ऑब्वियसली -1 आएगा। तो ये जो है हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है कि वैल्यू प्रोवाइड होता है फंक्शन में, और की आर्गुमेंट्स में क्या होता है कि वैल्यू प्रोवाइड होते हैं कहाँ पे, वैल्यू प्रोवाइड होते हैं फंक्शन कॉल में। ये हमारा फंक्शन कॉल है और इसमें वैल्यू हमने प्रोवाइड किया है 4 और 7, ये हमारा की आर्गुमेंट्स है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, आप बस समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। सो देखिए लोकल वेरिएबल क्या है। लोकल वेरिएबल इज पार्ट ऑफ एनी फंक्शन। लोकल वेरिएबल जो होता है किसी भी फंक्शन का पार्ट होता है, और ग्लोबल वेरिएबल क्या है, देखो ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होता है, यही जो है इसकी डिफिनीशन है, ठीक है। सो आप एक लाइन की जो स्टेटमेंट है उससे आप समझ सकते हैं कि जो लोकल होता है, कहते हैं ना लोकल है, दैट मीन ये फंक्शन का पार्ट है। ग्लोबल ग्लोबल क्या है, ये फंक्शन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब सो चलिए हम प्रैक्टिकल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ हमने फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x लिख दें और यहाँ पे y लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू अब हम यहाँ पे दें, लाइक x इक्वल टू 4 दे रहे हैं और यहाँ पे y इक्वल टू हम 5 दे दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 9 आएगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 4 है, यानी 4 स्टोर हो गया है x में, 5 स्टोर हो गया है y में। सो अगर ये यहाँ जाएगा तो देखिए ये जो a है, पहले तो a को मतलब a को हमने असाइन किया है x और b को असाइन किया है y, ठीक है। फिर और जो x की वैल्यू है 4 है, y की वैल्यू 5 है, तो इस हिसाब से a की वैल्यू क्या हुई, 4 हो गई, और जो y मतलब b की वैल्यू है 5 हो गई, तो वैल्यू आएगी हमारी क्या, 9 आएगी, ठीक है। ऐसा रन करके देख लेते हैं। सो ये रन हो गया है, आप देख सकते हो 9 आ गई है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने वैल्यू दी है ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है, ये जो है हमारा लोकल वेरिएबल है। अब अगर हम यहीं फिर से y इक्वल टू जो है, y इक्वल टू हम यहाँ पे क्या दें, 6 दे देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, बट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ से हम y हटा दे रहे हैं, तब तो हमारी वैल्यू आएगी 10, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ये जो है हमारा फंक्शन के बाहर, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और ये जो है फंक्शन के अंदर ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है फंक्शन के बाहर डिफाइन होता है, और ग्लोबल वेरिएबल सॉरी लोकल वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, और जो ग्लोबल वेरिएबल है ये फंक्शन के बाहर डिफाइन होता है, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 10, ठीक है। हम रन करके दिखा दे रहे हैं, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है। पर अगर यहीं पे हम लोकल वेरिएबल को असाइन कर लें, लाइक y इक्वल टू यहाँ पे 5 दे दे रहा है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आएगी 9, ठीक है। क्योंकि ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। जब ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब ये कि हम चाहे जितना फंक्शन बना ले, ठीक है, अगर उसमें y की वैल्यू प्रोवाइड नहीं रहेगी तो ये अपनी वैल्यू दे देगा, ठीक है। पर लेकिन अगर वैल्यू प्रोवाइड रहेगी तो नहीं देगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी क्या, 9। आप देख सकते हो 9 आ गई, ठीक है। तो यही है, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2 है इसका यूज नहीं हुआ यहाँ पे,
क्यों? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसलिए है क्योंकि अगर हम जो है y की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे कोई ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं है, तब ये देगी अपनी वैल्यू। सो जब हमने यहाँ से y हटाया था तो क्या हुआ था कि y की वैल्यू तो थी नहीं, बट ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये दे रहा था अपनी वैल्यू, ठीक है? तो ये जो है ये प्रिंट नहीं हुआ, यानी 2 नहीं लिया गया, ठीक है? 6 दे रहा था, इसलिए यहाँ पे 10 हो गया था। तो यही बात है कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो फंक्शन का पार्ट होता है, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन का पार्ट नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।